बाबा बजरंगबली महाराज जो 7 चिरंजीवियों में भी आते हैं और माना जाता है कि ये अजर अमर है और ये कलयुग के अंत तक टिकेंगे। तो दोस्तों, मैं भरत शर्मा स्वागत करता हूँ आप लोगों का आपके अपने चैनल इन्फोबस क्रिएशंस पे। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दें और बेल आइकन को ऑल पे कर लें, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हनुमान जी के ऐसे मंदिर के बारे में जो बिल्कुल जंगल में है। उसका नाम है पांडुपोल मंदिर। अब हम इस पांडुपोल मंदिर की पूरी क्या रचना हुई थी, कब इस मंदिर को बनाया गया था, हम इसकी बात करें तो पांडुपोल मंदिर, पांडुपोल, अब इस नाम से शायद आपको महाभारत काल के कुछ अंशों को जोड़ा गया है। जब पांडव अपने अज्ञातवास के लिए जा रहे थे जंगल से होके, तब उस टाइम पे जो भीम थे वो बहुत ही ज्यादा घमंडी थे। वो अपने बल में इतने ज्यादा घमंडी हो गए थे, वो सोचते थे कि मैं ही सबसे ज्यादा ताकतवर हूं। ये देखकर जब हनुमान जी ने इस चीज को देखा, तो हनुमान जी ने उनको उनके घमंड को तोड़ने के लिए वहां पर आके विराजमान हुए। तो अब जब भीम जा रहे थे यहाँ से, तो हनुमान जी ने बहुत ही ज्यादा बूढ़े वृद्ध वानर का रूप लिया और उसके बाद में वहां पर आके लेट गए। अब जो पांडुपोल मंदिर में ये एक ऐसा लौता मंदिर है जहां पर जो हनुमान जी हैं वो लेटे हुए, जो मतलब चयन करने वाली अवस्था में यहाँ पर विराजमान है। तो अब जो भीम था जब आगे चलने लगा, तो पांडवों के साथ में भीम जब चलने लगा, तो जो हनुमान जी की जो पूंछ थी उन्होंने वो रास्ते में फैला दी। अब जब रास्ते में फैलाई तो भीम आया आके और उसने क्रोधित हो गया, क्योंकि भीम थोड़ा अभिमानी था। तो उन्होंने कहा कि ए वृद्धवानर, ये तुम अपनी पूंछ हटा लो ताकि हम यहाँ से निकल जाएं। तब उसने बहुत बार बोला, तब हनुमान जी ने नहीं सुना। हनुमान जी बहुत ज्यादा बुजुर्ग थे तो उन्होंने नहीं सुना उस चीज को। उन्होंने भीम की बात को एकदम से अनसुना कर दिया। फिर भीम ने पास में आके हनुमान जी को बोला कि हे वृद्धवानर, तुम अपनी पूंछ यहाँ से हटा लो, नहीं तो मैं उठा के यहाँ से फेंक दूंगा। तो अब जब भीम का क्रोध बढ़ गया था, तो हनुमान जी ने बड़े विनम्रता से उनको कहा, भीम को, कि देखो, मैं बहुत ही ज्यादा बुजुर्ग हो चुका हूं, मुझे सुनाई नहीं देता है, मैं और थक भी बहुत गया हूं, तो आप कृपया करके मेरी पूंछ को साइड कर दें। तो अब हनुमान जी की ये बात सुन के भीम जो क्रोधित था, तो उसने क्या किया, हनुमान जी की पूंछ को उठाना शुरू कर दिया। अब जब हनुमान जी की पूंछ को उठाने लगा भीम, तो उसने बहुत ज्यादा ताकत लगाई हनुमान जी की उस पूंछ को उठाने के लिए, मगर वो नहीं उठा पाया। अधिक परिश्रम के बाद में जब बहुत देर हो गई, जब भीम ने बहुत परिश्रम कर लिया, तब भीम को आभास हुआ कि शायद मैं जिसकी पूंछ उठा रहा हूं वो कोई साधारण वानर नहीं है। यह देखकर हनुमान जी को भी पता चल गया कि अब शायद भीम समझने लगा है और इसका जो अभिमान है वो टूटने लगा है। तब भीम ने फिर हाथ जोड़ के उनके सामने उनसे मतलब प्रार्थना की कि आप जो भी हैं मेरे सामने मेरे प्रत्यक्ष आए और मुझे क्षमा करें, मेरे अभिमान के लिए, मेरे क्रोध के लिए मुझे क्षमा करें। उस टाइम पे फिर हनुमान जी ने अपने रूप में आए और भीम को बोला कि मैं तुम्हारे इसी घमंड को चूर तोड़ना चाहता था। मैं मानता हूं कि तुम बहुत ही ज्यादा शूरवीर हो, मगर इतना घमंड करना अच्छी बात नहीं है। तब भीम ने उनसे क्षमा मांगी और उसके बाद में हनुमान जी ने वहां से अपनी पूंछ हटाई और पांडव वहां से चले गए। मगर पांडव जब वहां से जा रहे थे तो उन्होंने उसी जगह के ऊपर ये मंदिर की स्थापना की और हनुमान जी को उन्होंने वहां पर उनसे प्रार्थना की, उनको पूजा और उसके बाद में अपने रास्ते पे गए। तब से लेके आज तक पांडुपोल का यह मंदिर बहुत ही ज्यादा मान्यता प्राप्त है और ये ऐसा एक लौता मंदिर है जहां पर हनुमान जी बिल्कुल शयन करने वाली अवस्था में यहाँ पर विराजमान है। ये मंदिर सिरस्का में है। सिरस्का के जंगलों में आपको ये मिलेगा। अलवर से कुछ 55 किलोमीटर दूर है ये। और अगर आपको इस मंदिर के दर्शन करने हैं और आप चाहते हैं कि आप अपनी खुद गाड़ी, आप अपने कोई सी वाहन से अगर आप जाना चाहते हैं,
तो आप मंगलवार और शनिवार को जाएं, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है कि आप अपनी गाड़ी को लेके मंदिर तक जा सकते हैं। और अगर आप मंगलवार या शनिवार से कहीं भी किसी और दिन जाते हैं तो आपको यहाँ पर जो है वो मतलब कैब वगैरह मिलती है या फिर टैक्सी वगैरह मिलती है जो आपको मंदिर के अंदर तक लेके जाती है, और उसका जो चार्जेस है वो कुछ 6,000 तक हो जाता है। तो इसी वजह से ये उसका जाने का तरीका है। और ये मंदिर इतना ज़्यादा प्राचीन है कि इसके लिए आप कभी भी किसी भी दिन जब दर्शन करने जाओगे तो यहाँ पर आपको भारी मात्रा में भीड़ मिलेगी, बहुत ही ज़्यादा भारी मात्रा में। अब हनुमान जी के दुनिया में इतने भक्त हैं कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर अलवर या फिर सिरस्का के लोग ही नहीं, बल्कि बहुत सारे जितने भी हमारे जो कई सारी स्टेट्स हैं वहां से दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं और बाबा बजरंगबली के दर्शन करने जरूर यहाँ पर पहुंचते हैं। मंदिर के आसपास आपको जंगल सफारी का भी आनंद लेने का मौका मिलेगा, और जंगल सफारी से आपको यहाँ पर बहुत सारे अच्छे मतलब तरीके से आपको जितने भी जंगली जानवर हैं वो भी आपको यहाँ पर मिल सकते हैं। मंदिर के आसपास में बहुत ही अच्छी सुंदरता और नेचुरल दृश्य है जिसको देख के आप बहुत ही ज्यादा आनंदमयी फील करेंगे। तो मंदिर के पास में एक जगह और ऐसी भी है, जब भीम जहां से निकला था तो उसने उस पहाड़ के ऊपर अपनी गदा मारी थी, और उसके गदा मारने के बाद में उसने अपने लिए यहाँ से रास्ता बनाया था। अब इस जो पहाड़ का जो जगह है ये ऊपर से अगर आप देखोगे तो बहुत ही ज्यादा आपको ऐसे लगेगा कि ये पहाड़ कभी भी गिर सकता है, मगर ये कई हजारों सालों से ऐसा का ऐसा ही है और कभी नहीं गिरा है। तो इसी वजह से यहाँ पर ये बिल्कुल ऐसा स्टेबल है कि आप देखोगे तो बिल्कुल वैसा का वैसा ही यहाँ पर आपको मिलेगा। तो ये एक चीज और भी है। और मंदिर के पास में एक आपको झरना भी मिलेगा जहाँ पर लोग उसे मतलब स्नान करने के लिए यहाँ पर जरूर आते हैं और मानते हैं कि ये पावन झरना है, तो इसमें आपको स्नान करते हुए लोग भी मिलेंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, आप मंदिर जरूर जाएं, दर्शन करें। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।